पैरालिसिस होने के बाद सबसे ज़्यादा नुकसान होता है आपकी नर्व्स को, आपकी मसल्स वीक हो जाती है, साथ में आपका ब्रेन और मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो वीक हो जाता है। इसको ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी और सही डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी को और तेज कैसे किया जा सकता है। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपकी पैरालिसिस की रिकवरी फास्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और जो चीज़ें मैं बताऊंगा उसको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें अगर आपको जल्दी ठीक होना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में वो है स्प्राउट्स, यानी कि अंकुरित मूंग और चने। जब आप स्प्राउट्स का इंटेक रेगुलर बेसिस पे करोगे तो उससे ये फायदा होगा कि आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा। प्रोटीन इंटेक जैसे ही आपका बढ़ेगा तो आपकी जो बॉडी की मसल मास है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और साथ में आपके बॉडी का स्ट्रक्चर सही होगा, आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी और उस वजह से फिर आपको पैरालिसिस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। और स्प्राउट्स लेने से आपकी बॉडी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंटेक भी बढ़ेगा जो कि आपकी ग्रोथ के लिए भी सही है और आपकी इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में मिल्क और पनीर को ज़रूर शामिल करें। मिल्क और पनीर लेने से आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। जिन पेशेंट को कैल्शियम की कमी से बोन वीकनेस होती है वहाँ पे उनको इम्प्रूवमेंट मिलेगा और साथ में आपको विटामिन डी भी मिलेगा जो कि आपकी बोन की डेंसिटी को इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और पैरालिसिस में अक्सर पेशेंट की बोन्स वीक होने की वजह से सही से चल फिर नहीं पाते हैं। तो फिर अगर आप मिल्क और पनीर को रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आपका बोन स्ट्रांग होगा, बोन की डेंसिटी सही होगी और आपको पैरालिसिस में इम्प्रूवमेंट मिलेगा। नेक्स्ट है फिश। जी हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में फिश को ज़रूर शामिल करें। फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी ग्रोथ के लिए सही है, आपकी मसल्स स्ट्रांग होगी और आपको पैरालिसिस में काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट डाइट है केला और पपीता, यानी कि बनाना और पपाया। जब आप केला और पपीता अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो फिर आपका डाइजेशन सही होगा और डाइजेशन के साथ साथ आपको पोटेशियम की जो कमी है वो भी पूरी होगी और आपकी जो बॉडी में पैरालिसिस की वजह से वीकनेस है उसमें काफ़ी आराम मिलेगा। बहुत सारे पेशेंट को मैंने ओपीडी में देखा है कि पैरालिसिस में उनको कब्ज की दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर आप पपीता रेगुलर खाते हैं तो एक तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ में अगर आप बनाना भी लेते हैं तो पोटेशियम की मात्रा भी सही रहेगी और आपकी रिकवरी और जल्दी होगी। नेक्स्ट है आपको ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, खासकर बादाम और अखरोट। बादाम और अखरोट आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब तक ब्रेन आपका सही सिग्नल नहीं देगा बॉडी कमांड फॉलो नहीं करेगी। तो इसीलिए आप बादाम और अखरोट को अपनी डाइट में शामिल करें, डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगा। ब्रेन हेल्थ आपकी सही होगी, ब्रेन में नर्व सही से काम करेंगे, ब्रेन सही से सिग्नल देगा तभी बॉडी उस सिग्नल को फॉलो करेगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको अपनी डाइट में शामिल करना है ताकि आप भी बाकी पेशेंट की तरह जल्दी रिकवर हो जाए। और इसके साथ साथ आपको फिजियोथेरेपी रेगुलर करनी है, अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन टाइम से लेनी है और कोशिश करिए फिजियोथेरेपी के अलावा अगर आप एक्सरसाइज कर पाते हैं, योगा कर पाते हैं तो डेफिनेटली करें, बहुत जल्दी रिकवरी मिलेगी। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठंड में आप धूप में बैठ सकते हैं, उससे आपको विटामिन डी मिलेगी जो कि आपकी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको ज़्यादा ऑयली फूड, ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना है और अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी है। और पैरालिसिस में पेशेंट अक्सर हार मान जाते हैं, लेकिन आपको हार नहीं मानना है क्योंकि ठीक आपको होना है। और आपको ये भी बुरा लगता होगा कि आपकी वजह से कोई तीसरा इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि आप सही से चल फिर नहीं पा रहे। इसीलिए जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि एक तो आप अपना काम रेगुलर बेसिस पे कर पाओगे और आपके साथ जो आपकी फैमिली इन्वॉल्व हुई है वो भी फ्री हो जाए और वो अपना काम सही से कर पाए। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं ठीक होना तो ये सारी चीज़ें अच्छे से फॉलो करिए। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।